में जो चुनाव की प्रक्रिया है राज्यसभा चुनाव की, उससे ठीक पहले करना, कहां तक इसको इस चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? एक और सवाल, ताकि आप दोनों सवालों का एक साथ जवाब दे सके। कितना इंतजार और करना पड़ेगा? 5 बजे के बाद कितना वक्त लगेगा जब यह पता चल जाएगा कि इतने दिनों से चली आ रही जो कवायद है उसका क्या परिणाम रहा? ये दोनों सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा था। देखिए प्रभात, ये बात सही है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूरी ये जो कवायद है उसमें निश्चित रूप से परिणाम तो साफ साफ संख्या बल के आधार पर 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। लेकिन अभी भी जो बड़ा सवाल सियासी गलियारों में नहीं, पूरे प्रदेश की जनता के जहन में भी रहेगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो और एसओजी को जो जांच दी गई थी उसकी वजह क्या थी, और अगर कुछ सच्चाई थी तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में प्रदेश को भी अवगत कराया जाना चाहिए कि क्या है। मैं प्रभात एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, जब वोटिंग के दरमियान 2 चीजों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना का साफ देखा जा रहा है, 2 पेन हर विधायक को दिए जा रहे हैं, एक से सिग्नेचर कर रहे हैं, वोटिंग बैलेट पेपर जो स्पेस टाइप का पेन बताया जा रहा है, एक पेन पायलट जो पेन होता है पॉइंटेड, वो पेन दिया जा रहा है, और जिससे पहले ही आप एंट्रेंस करेंगे तो आपके आ चुके आपके एंट्रेंस का जो रजिस्टर है उससे आपके साइन कराए जा रहे हैं, तो वोटिंग के लिए आप जाते हैं। तो 2 पेन है, दोनों पेन हर विधायक को अलग अलग दिए जा रहे हैं, जिससे पूछा गया कि में तो बताया साफ जा रहा है कि कोविड-19 के चलते सुरक्षा का ख्याल रखा गया है, उस लिहाज से 2 पेनों की व्यवस्था की गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। हम वापस आपसे जुड़ेंगे जब परिणाम की तरफ हम दौड़ते हुए आएंगे, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जन टीवी वो जनता तक सबसे पहले इस परिणाम को पहुंचाए। बहरहाल वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक आखिरी सवाल के साथ उनकी तरफ लौटूंगा। वरुण जी, डर किसका माना जाए, कांग्रेस का या बीजेपी का? क्योंकि जब सब कुछ पता है कि संख्या बल किसके पास कितना है, अगर हम उस संख्या बल और हमारे विधायकों को भरोसे में अगर मानकर चलें तो दोनों ही दलों को इस कवायद की जरूरत नहीं थी, फिर भी दोनों दलों ने अपनी तरफ से कवायद की, बाड़ाबंदी की, विधायकों को प्रशिक्षण वर्कशॉप के नाम पर या फिर मॉकड्रिल के नाम पर एक जगह पर इकट्ठा किया गया। किसको ज्यादा डर, बीजेपी को या कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को डर नहीं था। कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो पॉलिटिकल भ्रष्टाचार रूपी वायरस था इसको कंट्रोल किया टाइम रहते हुए। अगर ऐसी बात नहीं थी तो इनको चौथा उम्मीदवार, इतने वरिष्ठ आदमी, इतने, मैंने आपको पहले भी कहा, इतने विद्वान आदमी को इनको खड़ा करना नहीं चाहिए था। इनके पास जब संख्या बल नहीं थी तो इनके दिमाग में कोई प्लानिंग तो थी। अब ये जो अभी योगेंद्र जी ने भी कहा, एसीडी और जो एसओजी रिपोर्ट लेके आएगी सामने, जब आपको पता लगेगा क्या प्लानिंग थी। अगर ये प्लानिंग नहीं होती तो फिर ये चौथे आदमी को खड़ा नहीं करते। हमारे लिए तो खुशी की बात है, दोनों प्रत्याशी हमारे यूथ कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं। वाजिब अली को क्यों नहीं लगा सकते वोट डलवाया, वो क्वारंटाइन नहीं रखा गया उन्हें, वो आज से मेरे से पूछा एमएलए की बात कर रहे हो, वाजिद अली जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, उसकी टेस्टिंग, थर्मल टेस्टिंग तो हुई होगी, थर्मल स्क्रीनिंग तो उसके बगैर परमिशन मिल ही नहीं सकती वोटिंग की। जो सीपी जोशी साहब खुद ही इतना अनुशासन रखते हैं, उसके अलावा इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, वो सारी चीज को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, उस हिसाब से सब नियमों का पालन होकर के वोटिंग होती है। नहीं तो ये 2 पेन रखना, हर आदमी को अलग पेन देना, ये सब इतनी थोड़ी वो आप इतना मानते इन चीजों को। तो मैं इस आरोप को तो मैं नकार देता हूं सिरे से, क्योंकि ये खींच मिटाना चाहते हैं। तो इनका जो प्लान था चौथे पर उसको प्रत्याशी को खड़ा करके, उसमें असफल हो गए। इसलिए कुछ ना कुछ पॉइंट तो निकालेंगे। आज अभी इसका निकाल रहे हैं, शाम तक कोई और निकालेंगे। हमारे लिए खुशी की बात है, यूथ कांग्रेस पृष्ठभूमि के दोनों कैंडिडेट हैं जो राज्यसभा चुनाव में चुन के जा रहे हैं। तो हमारे लिए यूथ कांग्रेस के लिए भी, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं भी यूथ कांग्रेस में खूब रहा हूं, आईवाईसी पीवाईसी सब में, तो हमारे लिए खुशी की बात। धन्यवाद वरुण जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि हम किसी भी डर में नहीं हैं, डर बीजेपी को था, तभी उन्होंने चौथा प्रत्याशी मैदान में उतारा। वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इस डर को लेकर ही ये कहा जा रहा है कि चौथा प्रत्याशी उतारने की उनको जरूरत ही नहीं थी, उनकी कुछ प्लानिंग थी, इसी वजह से उन्होंने चौथा प्रत्याशी सेंधमारी के मकसद से इस मैदान में उतारा है। बहरहाल शाम 5 बजे बाद जब गिनती शुरू होगी तो परिणाम सबके सामने होगा, किसकी कोशिशें कितनी कामयाब हुई है।